गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भजनपाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत जो प्रकरण आज हम शुरू करने जा रहे हैं वह है संत कबीरदास द्वारा रचित साखी। आज हम साखियों की व्याख्या को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सतगुरु हमसु रीझ करी एक कह्या प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सबसे पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। रीझ करी अर्थात प्रसन्न होकर या खुश होकर। प्रसंग का अर्थ होता है कोई बात बताना या फिर ज्ञान का उपदेश देना। आइए अब हम व्याख्या को समझते हैं। यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि सतगुरु हमसे रीझ करी, मेरे सतगुरु ने मुझ पर रीझ कर अर्थात मुझ पर प्रसन्न होकर या मुझसे खुश होकर एक कहा प्रसंग अर्थात ज्ञान का उपदेश, मुझे एक ज्ञान का उपदेश दिया। बरसिया बादल प्रेम का, जिससे प्रेम रूपी बादलों की ऐसी वर्षा हुई। भीज गया सब अंग, जिससे मेरे शरीर का एक एक अंग भीग गया। दोबारा व्याख्या को समझते हैं। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मेरे सतगुरु ने मुझ पर प्रसन्न होकर या मुझ पर खुश होकर मुझे एक ज्ञान का उपदेश दिया और सतगुरु से उस ज्ञान के उपदेश को सुनकर प्रेम रूपी बादलों की ऐसी वर्षा हुई जिससे कि मेरे शरीर का प्रत्येक अंग भीग गया। यहाँ कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि सतगुरु द्वारा दिए हुए ज्ञान के उपदेश को सुनकर ऐसे प्रेम और स्नेह की वर्षा हुई जिससे कि मेरे मन को शांति की प्राप्ति हुई। अब हम ये देखेंगे कि व्याख्या को हमें किस प्रकार से लिखना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जब हम व्याख्या लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले व्याख्या को लिखने के क्रम में हम सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ हम इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक से अवतरित है। यह कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से ली गई है। प्रसंग। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने गुरु का महत्व बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। इसके बाद हम व्याख्या को लिखेंगे, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको व्याख्या को समझाया है। काव्यगत सौंदर्य में कुछ बिंदु हैं, इनका प्रयोग करते हुए हम काव्यगत सौंदर्य को लिखेंगे। जैसे भाषा, तो कबीरदास जी की भाषा है पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी और साखी में उन्होंने इसी भाषा का प्रयोग किया है। रस, साखी के प्रत्येक दोहे में शांत रस है। छंद, यहाँ पे साखी में जो छंद प्रयोग किए गए हैं वो हैं दोहा। गुण, प्रसाद गुण का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अलंकार, अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। शैली, मुक्तक तथा उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हम व्याख्या को लिखेंगे। अब हम दूसरी साखी की व्याख्या को समझते हैं। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्याले गुरु संतोषिए होश रही मन माही। पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। पट तरे का अर्थ होता है समान, देवे अर्थात देने के लिए, संतोषिए अर्थात संतोष प्राप्त होना, होश अर्थात इच्छा या अभिलाषा। अब हम व्याख्या को समझेंगे। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही। यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि राम नाम के पट तरे अर्थात समान, राम नाम के समान, देवे अर्थात देने के लिए, कछु नाही कुछ भी नहीं है। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे राम नाम का महत्व बताया है और इसके बदले में मैं अपने गुरु को कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन राम के नाम के समान दुनिया में कुछ नहीं है।
इसलिए मैं अपने गुरु को बदले में कुछ भी नहीं दे सकता। क्या ले गुरु संतोष ये होश रही मन माही, कि मैं अपने गुरु को ऐसा क्या दूं जिससे मेरे मन को संतोष की प्राप्ति हो। होश रही मन माही, लेकिन मेरी जो यह इच्छा है, मेरी यह अभिलाषा है, यह मेरे मन में ही रह जाती है, क्योंकि राम नाम के समान दुनिया में कुछ भी नहीं है। दोबारा से व्याख्या को समझेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सद्गुरु ने मुझे राम नाम का महत्व बताया है और मैं उसके बदले में अपने सद्गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में देना चाहता हूँ, लेकिन राम नाम के समान दुनिया में देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने सद्गुरु को ऐसा क्या दूँ जिससे मेरे मन को संतोष की प्राप्ति हो, लेकिन मेरी है अभिलाषा मेरे मन में ही रह जाती है, क्योंकि राम नाम के समान दुनिया में देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपको इन दोनों साखियों की व्याख्याओं को याद करना है और अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है।